कमीशन दोस्तों एक थोड़ी अभी न्यूज़ में था और कुछ बातें अभी आई हैं जो खुल के उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या फिटमेंट फैक्टर इस बार मिलने वाला है और कितना आप लोग को फायदा हो सकता है। वो पूरी जानकारी वीडियो में लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों मित्रों के बीच में, और जो आने वाले एग्जाम को पास करने वाले उनके लिए भी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो नए अभी जो लेवल 7 लेवल 4 पे क्या उनकी सैलरी हो सकती है और जो पुराने हैं उनको क्या फायदे हो सकते हैं इसमें। चलिए बात कर लेते हैं। अभी न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली 8th पे जो कमीशन है वो केंद्रीय कर्मचारियों से शुरुआत होता है, बाद में राज्य उसको लागू कर देता है। और इससे पहले 7वां जो लगा था ये 2016 में लगा था। ठीक, 10 साल पे एक बार लगता है। तो जो अब अगला वाला लगने वाला है, जो आपकी सैलरी वो मिलेगी 1 जनवरी 2026 से। दोस्तों मैं बता दूं, मान लो इसको लागू होने में कब समय लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो याद रख लीजिएगा कि प्रभाव माना जा रहा है 2027 में पहले जनवरी के आसपास से आपको मिल जाएगा। और ये 12 महीने का जो है वो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एरियर के रूप में मिलेगा, जो कि डायरेक्टली आपके पीएफ फंड में भी आ जाएगा या फिर आपको एज अ मतलब अकाउंट आपको मिल जाएगा, वो जितना भी अमाउंट बढ़ा होगा आपका उस हिसाब से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो असम 8वें राज्य वेतन आयोग गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसके सीएम कौन है, हिमंत विश्व शर्मा है, जिसके द्वारा यह ऐलान किया गया है कि बढ़िया 8वां जो पे कमीशन है वो आसाम ने भी अपना कमीशन बैठा दिया है, क्योंकि राज्य भी बैठाता है केंद्र के बाद, तो केंद्र ने तो बैठा दिया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये लागू पूरे केंद्रीय कर्मचारियों पे होगा, जो केंद्र गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों अपने हिसाब से राज्य करते रहते हैं। अगर चेयरमैन की बात करूं तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस हैं, और सदस्य की बात करूं तो पुलक घोष आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट हैं, और अन्य सदस्य की बात करूं तो पंकज जैन वर्तमान पेट्रोलियम सचिव है। ठीक है, इन लोगों को नियुक्त किया गया है। अभी थोड़ा फिटमेंट फैक्टर पर नीचे हम लोग आएंगे दोस्तों, तो घबराइए मत। ठीक है, कब लागू होगा, पहली चीज तो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, मतलब इस महीने से आपकी सैलरी इंक्रीज होके आएगी। अब वो अलग की बात है कि भैया जितना इंक्रीमेंट होगा वो एक साथ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जब 2027 में मान लो एरियर आ रहा है स्टार्ट में, तो होगा क्या कि आपको एक अच्छा अमाउंट, मान लो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का जो भी होगा एक्स अमाउंट, वो आपको डायरेक्टली अकाउंट में मिल जाएगा। दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है कि जो ये एरियर है और जो मैंने बताया ना जो राशि है, एरियर है, ये सब चीजें जो आएंगी वो सब तो अपनी जगह है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है ये कब तक आ जाएगा, क्या 2027 के स्टार्ट में आ जाएगा? तो देखो उसका सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश में एक इलेक्शन भी है, जो कि बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है, केंद्र गवर्नमेंट का रास्ता माना जाता है, जो 2027 फैब में होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली पूरा फैब में होता है ये। और इसका जो सीएम है दोबारा मार्च में बनते हैं। और आपको पता ही है भाई कि इस समय क्या चल रहा है, और आपको पता है कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि उसको उससे पहले ला दे। तो मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर 2026 में केंद्र ला दे और उसको तुरंत राज्य जनवरी से उसको लागू कर दे, क्योंकि राज्य लागू करेगा तब तो इलेक्शन में उनको भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दिसंबर में आपको लास्ट तक मिल जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, नहीं तो जनवरी से पहले हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता लगते ही दोस्तों ये चीजें फिर राज्य नहीं कर पाएगी, इस वजह से उससे पहले इनको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कि भैया कब लागू होगा। अब आ जाते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में ये चीज आया है कि भैया जो तकरीबन देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर का जो लास्ट टाइम था वो तकरीबन 2.56 था। इस बार भी कहीं ना कहीं मांग तो 3 की है, परंतु वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मिनिमम कुछ लोगों का कहना है कि 9.7 तक होगा और कुछ लोग का कहना है 1.83 होगा। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उस बेसिक सैलरी पे बेसिकली उतने से मल्टीप्लाई कर दो, वो फिटमेंट फैक्टर हो जाता है, और डीए जीरो हो जाता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जिसे महंगाई बोलते हैं, महंगाई को जीरो कर दिया जाता है। अभी महंगाई कितना है, तो अभी 60 है, तो आप समझिएगा 60 महंगाई है, तो इसका मतलब 1.6 तो है ही, आप कितना कर दोगे 1.97 कर दोगे तो कितना बढ़ा, एक 16 पे कितना बढ़ा है भैया, तो याद रख लीजिएगा केवल 37 बढ़ा है, केवल 37 मतलब 3.7 बढ़ा है। तो ये बहुत कम, अगर देखा जाए अमाउंट देखा जाए तो बहुत कम इंक्रीमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, बेसिक के हिसाब से सैलरी में ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है ये बहुत कम है। मतलब मैं तो कहूँगा 16 पे 9, हाँ ठीक है, 16 पे 3.7 बहुत कम इंक्रीमेंट है। अगर 1.97 हो रहा है तो मैं पूरी बात बताता हूँ कि कितना आपका हो सकता है। देखो 7th में 2.57 था, 18,000 न्यूनतम मूल वेतन कर दिया था, और औसत वृद्धि कितनी थी, 15% की थी। इस बार मांग है कि भैया इस बार तकरीबन इसके बीच में रहे, और बेसिक जो है ये मतलब जो सैलरी है सबसे मिनिमम 21,600 हो जाए, और ये आपका
औसत वेतन जो इंक्रीज हो 20% के आसपास हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि 20% आसपास इंक्रीज होगा। जो पता चला है अभी इंटरनल चीजें चल रही हैं कमेटी में, वो चल रही है कि 10% तक इंक्रीमेंट हो सकता है, 10% तक ही केवल इंक्रीमेंट हो सकता है ओवरऑल पे 10%। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के भी मत बैठ जाइए ताकि दुख हो, लेकिन वो फैक्टर नीचे वाले जो पोस्ट हैं, इनिशियल पोस्ट हैं, स्टार्टिंग पोस्ट हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। उनको क्या होगा कि उनके जो बेसिक सैलरी है, उम्मीद की जा रही है तकरीबन इस बार अगर फिटमेंट फैक्टर को भी ना देखा जाए तो 35,000 तक आसपास के बेसिक सैलरी की स्टार्टिंग कर दी जाएगी, जो लोएस्ट सैलरी होगी। जो 18,000 थी वो तकरीबन इस बार डबल आपको देखने को मिलेगी, जो लोएस्ट सैलरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप मान लीजिए एसएससी सीजीएल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हो रहे हैं और आप अगर लेवल 7 की पोस्ट पे आ रहे हैं, जो पहले 44,000 आई थिंक 44,700 के आसपास मिलता था बेसिक, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आपका, मैं कह रहा हूं 2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही लग जाए, केवल 2 का, मतलब 1.97 तो मिनिमम मांग चल रही है, मैं कह रहा हूं 2 का भी अगर लग गया है एवरेज, वैसे तो मांग तो माफ कीजिएगा, मान तो 3 की चल रही, तो 3 नहीं मान रहा हूं, तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी बेसिक 90,000। ठीक, 90,000। अभी कितना है, डीए 60% है इस पे, ये पूरी सैलरी 80 के आसपास बन रही है स्टार्ट में। अब यहां क्या होगा, 90,000 बेसिक हो जाएगा, डीए 0 रहेगा स्टार्ट में। फिर आपको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। एचआरए अभी बहुत ज्यादा है क्योंकि 30% के आसपास कर दिया गया है, परंतु इतना जब बेसिक हो जाएगा तो मुझे लगता है एचआरए आपका वही 18-20% के स्लैब में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 20% भी आ जाएगा, तो 18,000 आपको एचआरए मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट और ये सब अलाउंस ले करके ये जो सैलरी है स्टार्ट में 1,20,000 के आसपास तकरीबन जाएगी। ठीक है, 1,20,000 के आसपास जाएगी, याद रख लीजिएगा। 1,20,000 के आसपास आपकी पूरी कंप्लीट सैलरी जाएगी, जो कि अभी तकरीबन 80,000 हो रही होगी। मैं अगर 80 के हिसाब से ना, वैसे तो ज़्यादा ही हो रही है, अगर मैं एक मिनिमम मान के चल रहा हूं, तो तकरीबन जो ये 7th लेवल 7 पे होंगे उनको इंक्रीमेंट तकरीबन आप मान लो कि 25 से 30% से ज़्यादा मिल जाएगा। ये देखो, जब अगर 1,20,000 अगर आ रही इन हैंड के आसपास मान लो, तो ये ओवरऑल सैलरी जो होगी दोस्त, कम से कम इस व्यक्ति की 1,40,000 के आसपास बनेगी। तो ये सैलरी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट मैं मानता हूं, और ये 1,00,000 के आसपास इस समय इनिशियल फेज में बन जा रहा है सैलरी, क्योंकि डीए 60% हो गया, एचआरए 30%, तो दोनों 90 के आसपास हो गए। तो 90,000 तो ओवरऑल यही हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, फिर बहुत सारे अलाउंस इसके साथ साथ दोस्तों मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक बहुत जल्द ही आपको इस चीज पे फायदा होने वाला है। और 8th पे कमीशन, हर जो कमीशन होता है हमारा, हर 10 साल पे नया कमीशन हमारा भाई लगता है। तो इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, बहुत कम नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा फायदा आप देख सकते हो कि एक एवरेज 10% के आसपास का इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है। और कंप्लीट मैं ओवरऑल की बात करूं तो भैया इतना जान लेना कि जो मिड में पोस्ट है उनको ज़्यादा फायदा होगा, और ये जो टॉप पे है उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो थोड़े से जैसे लेवल 8-9 वाले हैं उनको थोड़ा सा कम है कंपेरेटिवली लेवल 7 लेवल 6 वालों को, लेकिन एक ओवरऑल पैकेज में देखेंगे तो एक अच्छा रहेगा। आप कंपेयर कर लेंगे प्राइवेट सर्विस वाले जो करते हैं तो उनसे एक बेटर इंक्रीमेंट है दोस्तों। इसी के साथ मैं यहां पे इस वीडियो को एंड करता हूं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा, कैसा लगा, क्या ये जो है आपको क्या उम्मीद है, कितना फैक्टर जा सकता है। जो चीजें पता चली हैं मैं उसके हिसाब से पूरी कंप्लीट वीडियो आपको बना दिया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।